हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक, भारत के उद्योग। इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कागज़ उद्योग और जो भी मेन उद्योग थे उनके बारे में पढ़ा था। और आज हमारे यहाँ पर जो बचे हुए उद्योग हैं और जो किसके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आज उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये अभी सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ से आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और ये जीके जीएस का अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, सबसे पहले यहाँ पर हमारा है रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का जो पहला कारखाना है, ये 1906 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया था? तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में लगाया गया था। और कहाँ पर लगाया गया था? तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये फर्स्ट कारखाना था उर्वरक के लिए। और सेकंड की अगर हम बात करें तो 1944 में कर्नाटक के बेलीगला नामक स्थान पर, कहाँ पर? कर्नाटक का एक स्थान है बेलीगला, वहाँ पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया था। किस उर्वरक का? अमोनिया उर्वरक का। कहाँ पर लगा था? कर्नाटक में लगाया था। और किसके नाम से? मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का जो कारखाना है उर्वरक के लिए, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये भारतीय उर्वरक निगम की जो स्थापना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। 1951 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में होती है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, 1951 में ही जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, 1951 में ही उनकी स्टार्टिंग हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में ही आई थी। तो आप ये कोरिलेट करके आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो एक बार में आपको कई कई पॉइंट याद हो जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा उर्वरक हो गया। और एक यहाँ पर हम देखेंगे कि नीम होता है ना, नीम का जो पेड़ होता है, आप जानते होंगे, तो लेप मुद्रा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ठीक है, नीम जो होता है, नीम लेप मुद्रा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में प्रति हेक्टेयर अगर उर्वरक खपत की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में है। और दूसरा स्थान और तीसरा किसका है? आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है और हरियाणा थर्ड नंबर पे है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उर्वरक का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि तरक्की पाने के लिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पाना चाहते हैं और इसीलिए वो फसलों में ज़्यादा उर्वरक का क्या करते हैं? यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यूरिया वगैरह और जैसे आप देखते हैं ना, केमिकल्स वगैरह डालते हैं फसलों में, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो मतलब ऐसे आप कुछ सोच लेना, ट्रिक लगा लेना। वैसे ऐसा तो नहीं है, बाकी जगहों पर भी उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। सभी चाहते हैं आजकल, है ना, नंबर 1 पे आना तो सभी चाहते हैं। तो चले नेक्स्ट देखें यहाँ पर किरबको। इसका आपने नाम होगा, जरूर सुना होगा। किरबको ये कृषि से संबंधित ये शब्द है। किरबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ पर स्थित है? हाजिरा गुजरात में है। कहाँ पर है? हाजिरा गुजरात में। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, गुजरात में है।
किरभको का जो गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र है ये हाजिरा गुजरात में है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के जो कारखाने हैं वो भी गैस आधारित हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और जगदीशपुर में। शाहजहांपुर और ये जगदीशपुर बिहार का है, बिहार में है। बिहार का जो कारखाना है ये गैस आधारित है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जलियान निर्माण कारखाना। जलियान का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है और इसकी कब स्टार्टिंग हुई थी। जलियान आप जानते होंगे जो जल के यान होते हैं, यानी कि जो जल में होती है, शिप वगैरह जो चलती हैं। तो इसका प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में लगाया गया था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा। ये कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर लगाया गया था, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में लगाया गया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। और 1952 में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि इसको अपने कब्जे में कर लिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की जो अन्य इकाइयाँ हैं जो जलियानों का निर्माण करती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है गार्डन रिच वर्शिप ली, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर गार्डन रिच वर्शिप ली, ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी है गोवा के अंदर गोवा शिपयार्ड ली। और तीसरी है मजगांव डाकली के अंदर मुंबई में, मजगांव डाकली मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं जलियान निर्माण का जो वर्क करती हैं। और इसके आगे हम देखेंगे वायुयान उद्योग। वायुयान निर्माण का उद्योग कहाँ पर लगे हुए हैं, तो भारत में वायुयान निर्माण का जो प्रथम कारखाना है ये 1940 में लगाया गया था। कहाँ पर, बेंगलुरु में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। और अब इसे हिंदुस्तान और नोटिस लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयाँ बनी हुई हैं। ठीक है, 5 इकाइयाँ कहाँ पर लगी हैं, तो बेंगलुरु में ही लगी हुई हैं जो वायुयान निर्माण का कार्य करती हैं। इसके नेक्स्ट देखेंगे मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग का एक जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो यही है, ये ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता। तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट है सीसा उद्योग। तो सीसा उद्योग भारत में, ये है सीसा उद्योग का जो केंद्रीयकरण है वो रेल की सुविधा वाले स्थान में देखने को मिलता है। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल की सुविधा वाले स्थान में देखने को मिलता है, यानी कि ये कहाँ पर लगाया जाता है सीसा उद्योग, जहाँ पर रेल की सुविधा, ठीक है, जहाँ पर रेल की सुविधाएं होती हैं। और ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश और सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। किसके, सीसा उद्योग के। सीसा की जगह शिक्षा लिखा हुआ है तो इसके लिए माफी चाहते हैं, मिसप्रिंट है। तो सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर हैं, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेल उपकरण उद्योग, रेल के जो उपकरण होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल। कहाँ पर, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। वर्तमान में यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, पश्चिम बंगाल चित्तरंजन में। और डीजल से चलने वाले जो इंजन है उनका निर्माण कहाँ पर होता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, जो डीजल से चलते हैं। ठीक है, इसका याद रखेंगे आप। और रेलवे इंजन का निर्माण कार्य कहाँ पर होता है, जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेलवे इंजन का जो निर्माण कार्य है ये जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। और नेक्स्ट देखेंगे रेल के डिब्बे बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर है। ठीक है, रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर है। और अगर आगे हम बात करें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश,
कचरापारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। ये हाल ही में लगाई गई हैं 2 फैक्ट्री, रायबरेली उत्तर प्रदेश में और कचरापारा पश्चिम बंगाल में। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट आप याद रखेंगे, आईआईटी जो रुड़की है, आईआईटी रुड़की, यहाँ पर देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। देश का जो पहला रेलवे इंजन है वो थॉमसन है और उसको कहाँ पर संरक्षित किया गया है, तो आईआईटी रुड़की में किया गया है। ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। और इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं, भारत का सामान्य परिचय से लेकर हम भारत के उद्योग का फर्स्ट पार्ट तक पढ़ चुके हैं। 12-13 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और उनमें मेन क्वेश्चन मैंने रखे हैं, बिल्कुल वन लाइनर, इसीलिए मैं लेके आती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। कई बार ऐसा होता है हमारे जब बहुत अच्छा रिवीजन होता है और जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हमारे लिए 4 ऑप्शन सही हैं। अदरवाइज जब हम हमेशा ही 4 ऑप्शन का यूज करते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन से हमारा ठीक से रिवीजन नहीं हो पाता। मेरी नज़र में तो यही सही है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ज़्यादातर वन लाइनर का ज़्यादा यूज करती हूँ, उनको ज़्यादा पढ़ती हूँ, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिवीजन होता है। मैं जो अपने नोट्स बनाती हूँ वो वन लाइनर में ही बनाती हूँ हमेशा, ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे। हमें फिर एक ही पॉइंट याद रहता है लंबे समय तक। तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उनको आप ज़रूर देखें, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी नए भाई बहन जुड़ते हैं, जो किसी भी आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का और जीके जीएस का बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल है, ये 1876 ईस्वी में लगाई गई थी कानपुर में, कानपुर यूपी में। ठीक है, यूपी में आप जानते होंगे कानपुर कहाँ पर है। और परंतु इस उद्योग का जो वास्तविक विकास है 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ है। मतलब आज़ादी से पहले इसको लगा तो दिया गया, लेकिन आज़ादी के बाद ही इसका विकास हुआ है। ऊनी वस्त्र के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में हैं, पंजाब के अमृतसर, धारीवाल और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। पंजाब पंजाब के अमृतसर और धारीवाल में है। और नंबर 3 के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये ऊनी वस्त्र के प्रमुख कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और आगरा में है, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, और राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ऊनी वस्त्र के प्रमुख कारखाने लगे हुए हैं। बिजली का सामान, ये बिजली के लिए कौन सी जगह इम्पोर्टेंट है, तो भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता में बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, ये इनके बस कभी कभार केंद्र ही पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता, यहाँ पर बिजली का सामान ज़्यादा बनाया जाता है। टेलीफोन उद्योग की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर। ठीक है, ये टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु, कर्नाटक और रूपनारायणपुर। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम रेशम उद्योग। रेशम उद्योग भी आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। तो देखते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वैसे रेशम अगर आपने कभी पढ़ा हो, इसका मेन पॉइंट अगर पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे रेशम की 4-5 तरह की किस्में होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो ये सहतूती, एरी, तरस और मूंगा, ये 4 किस्म की जो रेशम है, उस चारों की चारों किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता है। इसका मतलब रेशम का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। मूंगा रेशम में अगर बात करें तो इसमें तो भारत को एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे उत्पादन करता है भारत मूंगा रेशम का। और बाकी इनका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक देश का 41% से भी अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये सेकंड नंबर पे है।
35% रेशम का उत्पादन करता है। और अगर हम इसकी बात करें भारत की, तो 21 नंबर पे आता है। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादन देश है, 18% अपना स्थान रखता है। चर्म उद्योग की अगर हम बात करें, तो चर्म उद्योग, जो चमड़ा उद्योग जिसे हम बोलते हैं, तो भारत में चर्म उद्योग के जो मुख्य केंद्र हैं, ये कानपुर, आगरा है, मुंबई, कोलकाता एवं बेंगलुरु है। कानपुर को तो चमड़ा नगरी भी कहा जाता है, मतलब चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कानपुर में है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब जूते पहनते हैं ना चमड़े के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं? कानपुर में बनते हैं, ये फेमस है यहाँ के इसके लिए। तो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे जो भारत का उद्योग है वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप वेट करिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।